नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आज गांधी युग एक दृष्टि में ख़त्म करेंगे, तो बहुत ही कम समय लूँगा आप लोगों के साथ। आप हमारे वीडियो में बने रहें। महात्मा गांधी, इनका नाम क्या था? अगर प्रश्नों में आपको दिखे कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम या पुराना नाम किसी भी प्रकार का आपको दिख सकता है प्रश्न, आपको ध्यान में रखना होगा कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम या इनका पुराना नाम क्या है। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है। महात्मा गांधी से जन्म से रिलेटेड अगर प्रश्न आपको पूछे तो ध्यान में रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात प्रांत में हुआ था। गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक गाँव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के माता का नाम अगर प्रश्नों में पूछा जाए तो पुतली बाई था, ध्यान में रखिएगा। पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। चलिए आगे देखेंगे। इनके जन्म 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। प्रश्नों में आपको पूछा जाएगा कौन से महान पुरुष थे जिनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर, ध्यान में रखिएगा। इनके पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि 30 जनवरी जो है, इसमें हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए, ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? प्रश्न में आपको मिले तो ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे। फिर 1915 में महात्मा गांधी वापस आ गए दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित के राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। लेकिन महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित के कारण इनका जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले बन गए थे। गांधी जी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था, तो ध्यान में रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए आगे देखेंगे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। बिहार से संबंधित हर बार प्रश्नों में पूछा जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो यह पहला प्रयोग 1917 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा, और बिहार के चंपारण में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्नों में पूछा जाएगा सबसे पहले किसने महात्मा गांधी को महात्मा कहा, तो महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और इनको राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग कांड के दौरान रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, ध्यान में रखिएगा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 से होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 तक चलाया था, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 में विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था, ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने जलियांवाला बाग कांड से इतना प्रभावित हुआ कि इन्होंने 1920 में केसर-ए-हिंद जो अंग्रेजों ने इनको दिया था, यह उपाधि को गांधी जी ने लौटा दिया इनसे प्रभावित होकर, जो बहुत ही भारत के लिए अन्याय था। आगे देखेंगे। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया नवजीवन और 1933 में हरिजन का प्रकाशन भी किया था, ध्यान में रखिएगा। दो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। 1919 में यंग इंडिया नवजीवन का शुरुआत किया, 1933 में हरिजन प्रकाशन का गांधी जी ने शुरुआत किया, दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे गांधी जी, ध्यान में रखिएगा। 1924 में बने थे, कहाँ पर बने थे? बेलगांव अधिवेशन में, कर्नाटक में जो पड़ता कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ बने थे, इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को
78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा दांडी में नमक बनाकर कानून को भी तोड़ा था। इन यात्रा में 388 किलोमीटर का पैदल यात्रा हुआ था, ध्यान में रखिएगा, तब ही नमक कानून बनाकर इनको तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके बाद ही शुरू हुआ था, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखेंगे। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त भी कर दिया था, इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। अगर आपसे प्रश्नों में पूछा जाएगा कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया था, तो ध्यान में रखिएगा अहमदाबाद। चलिए आगे देखेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था, ध्यान में रखिएगा। 1942 में कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने कहा, गांधी जी ने कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, इनको भी ध्यान में रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को यह नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट कहलाता है, इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान है लेकिन बार बार प्रश्नों में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।